अब हिमाचल कैबिनेट में होगा असली व्यवस्था परिवर्तन। एक मंत्री की कुर्सी छीन ली जाएगी। कांगड़ा और कुल्लू के 2 विधायकों की लगेगी लॉटरी, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। क्या विक्रमादित्य का रुतबा फिर से कम करेगी सरकार? सुक्खू कैबिनेट में जल्द फेरबदल के आसार। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ा ही अनोखा बयान दिया है और कहा है कि हिमाचल में 2027 से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। हमने कहा कि अब तैयार रहने की आवश्यकता है और चुनाव हो भी सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो हालात तक। इसके लिए जयराम ठाकुर ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आह्वान किया है और उनका दावा है कि प्रदेश में हालात ऐसे बन चुके हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन अब आप सीएम सुक्खू का ये बयान सुनिए। ख्वाब में मत रहना, दिन में सपने मत देखना। अभी 2 साल है और अगर सपने आप देख रहे हो ना, अच्छी बात है। बहरहाल, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराना या उसे गिराने का प्रयास करना पाप की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि आप उस वक्त एक सरकार को नहीं गिराते बल्कि जनता के बहुमत का अपमान करते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार को गिराने के प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं और हर बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन प्रयासों को विफल भी किया है और अपने किले को पहले से ज्यादा मजबूत भी किया है। और अब भाजपा के द्वारा तैयार किए जा रहे इस नए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सीएम एक नया दांव चलने जा रहे हैं और वो है कैबिनेट विस्तार का दांव। अपनी कैबिनेट में बड़े फेरबदल का दांव, यानी कांग्रेस पार्टी में जो असंतुष्ट नेता बैठे हैं, अब उन्हें खुश करने के लिए या यूं कहें कि उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी करने के लिए अब हिमाचल कैबिनेट में ही व्यवस्था परिवर्तन करने की योजना है, जिसके तहत एक मंत्री को कैबिनेट से हटाया जाएगा, 2 नए मंत्रियों की कैबिनेट में एंट्री होगी और साथ ही भरा जाएगा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर का पद। मगर इस सब के अलावा खबरें ऐसे भी सामने आ रही है कि जिस किसी भी मंत्री को कैबिनेट से हटाया जाएगा, उसे कंपनसेट करने के लिए उन मंत्री के बेटे को किसी बोर्ड या निगम का मुखिया बनाकर बैठा दिया जाएगा। तो फिर कौन है हिमाचल सरकार के वो 2 मंत्री जिनकी कुर्सी को छीना जा सकता है? वो कौन कौन से नेता है जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है? और इन सबसे भी बड़ा सवाल, क्या इस बार भी कैबिनेट विस्तार में एक बार फिर से मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग में फेरबदल होगा? क्योंकि पिछली बार जब सुक्खू कैबिनेट में 2 नए मंत्रियों यादवेंद्र गोमा और राजेश धर्मानी को जोड़ा गया था, तो विक्रमादित्य सिंह से खेल विभाग वापस लेकर उसे यादवेंद्र गोमा को सौंप दिया गया था और इसके बदले में विक्रमादित्य सिंह को दिया गया था शहरी विकास विभाग का जिम्मा। तो क्या इस बार के कैबिनेट रिशफल में भी ऐसा कुछ होगा? इस बात को भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। इसके लिए आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को जमीनी हकीकत के साथ जोड़कर देखें तो साफ हो जाता है कि कैबिनेट विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास है। खुद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लौटने के बाद ये संकेत दे चुके हैं कि आने वाले समय में कैबिनेट में बदलाव होगा और इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से विस्तार से चर्चा भी की है। सुक्खू कैबिनेट में पहले से ही एक मंत्री पद खाली है और कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के बावजूद उस पद को नहीं भरा गया। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले इस खाली पद पर ताजपोशी हो सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सूत्रों की माने तो कैबिनेट से एक सीनियर मंत्री को ड्रॉप किए जाने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो सरकार उस मंत्री के बेटे को किसी बोर्ड या निगम में महत्वपूर्ण पद देकर संतुलन साधने की कोशिश करेगी। इसका सीधा मतलब यह होगा कि कैबिनेट में 2 पद खाली होंगे और 2 विधायकों की किस्मत चमक सकती है। इसी गणित के तहत कुल्लू जिला सबसे आगे नजर आता है। मौजूदा सरकार में कुल्लू से कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है और यही वजह है कि कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे मजबूती से उभरकर सामने आ रहा है। सुंदर ठाकुर पहले इसी सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद उन्हें वो पद छोड़ना भी पड़ा था। ऐसे में अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन साधा जा सकता है, बल्कि पार्टी के भीतर एक मजबूत संदेश भी दिया जा सकता है। अगर इसके अलावा किसी सीनियर मंत्री को ड्रॉप किया जाता है तो फिर कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में से एक नाम कैबिनेट में एंट्री कर सकता है। ज्वालाजी से विधायक संजय रत्न और पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल।
दोनों ही इस दौड़ में बताए जा रहे हैं। वहीं अगर राजनीतिक हालात पूरी तरह सीएम सुक्खू के पक्ष में जाते हैं तो अर्की से विधायक संजय अवस्थी की भी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। हालांकि इन तीनों में से किसी एक की ताजपोशी तभी संभव है जब कैबिनेट से किसी सीनियर मंत्री को हटाया जाए। अब बात आती है उन दो वरिष्ठ मंत्रियों की जिनकी कुर्सी सबसे ज्यादा खतरे में मानी जा रही है। पहला नाम है स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का। कुछ महीने पहले एक जनसभा में डॉक्टर धनीराम शांडिल खुद ये कह चुके हैं कि अब वे राजनीतिक संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं और आगे उनका बेटा उनकी राजनीतिक विरासत संभालेगा। इस बयान के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में उन्हें कैबिनेट से हटाया जा सकता है और उनके बेटे को किसी बोर्ड या निगम में एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरा बड़ा नाम है कांगड़ा से आने वाले कृषि मंत्री चंद्र कुमार का। उनके बेटे नीरज भारती पहले भी विधायक रह चुके हैं और कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ कह दिया था कि उनके पिता मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और इसके पीछे कुछ नाराजगी छिपी हुई थी। हालांकि बाद में इस मुद्दे को दबाने की कोशिश भी हुई, लेकिन राजनीति में ऐसी बातें अक्सर फैसलों की जमीन तैयार करती है। ऐसे में ये भी पूरी संभावना है कि चंद्र कुमार से कृषि मंत्रालय वापस लिया जाए और उनके बेटे को किसी बोर्ड या निगम में जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि नीरज भारती की सोशल मीडिया पर लगातार मुखरता कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी जा सकती है। और अब बात उस एंगल की जिस पर हर राजनीतिक चर्चा आकर टिक जाती है, विक्रमादित्य सिंह का एंगल। भले ही सुक्खू कैबिनेट का एक बड़ा हिस्सा विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ खड़ा नजर आता हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद नहीं चाहेंगे कि यह विवाद और ज्यादा बढ़े। यही वजह है कि फिलहाल कैबिनेट रिशफल में विक्रमादित्य सिंह के विभाग के साथ किसी बड़े छेड़छाड़ की संभावना कम मानी जा रही है। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता और आखिरी फैसला पूरी तरह मुख्यमंत्री के हाथ में है। अब इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो साफ है कि सुक्खू सरकार कैबिनेट विस्तार के जरिए न सिर्फ असंतोष को शांत करना चाहती है, बल्कि आने वाले समय में किसी भी राजनीतिक संकट से पहले ही अपनी दीवारें और अधिक मजबूत करना चाहती है। इसलिए सवाल बस इतना है कि ये दाव सुक्खू सरकार के लिए कितना सफल साबित होता है और किसकी कुर्सी बचती है, किसकी जाती है। इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में खुद ब खुद सामने आ जाएगा। बाकी इस पूरे विषय पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।